नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून यूके ट्रिपल एससी परीक्षा के दौरान आया बाहर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी की रविवार को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा होने के 15 मिनट बाद ही पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर आ गया। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया। आयोग ने माना कि किसी केंद्र से परीक्षा के 3 पेज बाहर निकले हैं, पर पेपर लीक होने से इनकार कर दिया। इस बीच आयोग ने मामले की जांच के लिए पुलिस व एसटीएफ को पत्र लिखा है। पटवारी, वीडियो और वीडियो के 416 पदों के लिए यूके ट्रिपल एससी ने रविवार को प्रदेश भर में 445 परीक्षा केंद्र में परीक्षा कराई थी। पेपर 11 बजे शुरू हुआ, जिसके 15 मिनट भीतर ही पेपर के 3 पेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसकी हड़कंप की स्थिति मची। कुछ ही देर में इस मुद्दे को लेकर बेरोजगार संगठन से सियासी दलों, कांग्रेस और यूकेडी ने सोमवार को सरकार और आयोग के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कोटद्वार से जेवर चुराने वाले हरिद्वार में पकड़े। कोटद्वार के मवा कोट से 50 लाख से अधिक के जेवर चुराने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने रविवार को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रविवार को पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 17 सितंबर को महावीर सिंह चौहान निवासी मवाकोट द्वारा कोतवाली में उनके मवाकोट स्थित घर में उनके भाई पूरन सिंह चौहान द्वारा रखे गए लगभग 50 लाख के सोने चांदी के गहनों को चोरों द्वारा चुराने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में 2 सोने की नथ, सोने के 6 कड़े, 5 अंगूठियां, गले का एक हार, गले की चेन, कान के कुंडल सहित अन्य जेवर होने की बात कही गई। रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। एसएसपी पौड़ी रोकेश्वर सिंह के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह और क्षेत्राधिकारी निहारिका छेमवाल के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक रमेश तनवर के नेतृत्व में गई टीम का गठन किया गया, जिसमें उप निरीक्षक जयपाल चौहान के नेतृत्व में सर्विलांस टीम, उप निरीक्षक शशि भूषण जोशी के नेतृत्व में सीसीटीवी कैमरों को खंगालने वाली टीम तथा उप निरीक्षक अनिल चौहान के नेतृत्व में मैनुअल पुलिसिंग करने वाली टीम गठित की गई थी। नेटेरी गढ़वाल में नवरात्र के लिए मां के मंदिर सजे। सोमवार से शुरू होने सर्दी नवरात्र के लिए गढ़वाल में मां के मंदिरों की तैयारी पूरी हो गई है। मंदिरों में सफाई अभियान चलाकर फूलों लड़ियों से सजा गया है, जबकि श्रद्धालुओं से बाजार से नवरात्रि को लेकर खरीदारी की है। नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। नवरात्रि के लिए जिले टेहरी में माता के मंदिर को फूलों के साथ रंग बिरंगी लड़ियों से सजाना शुरू कर दिया गया है। टेहरी की माता दुर्गा, माता सरकुंडा, माता चंद्रबदनी और माता कुंजापुरी में मंदिरों में विशेष तैयारी की गई है। श्रीनगर छात्र संघ चुनाव। गढ़वाली विश्वविद्यालय में 5 पदों पर 10 प्रत्याशी मैदान में। राजकीय महाविद्यालय नरेंद्र में छात्र संघ चुनाव 2025-26 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय प्रकाश व कॉलेज के मीडिया प्रभारी डॉक्टर सर्चना सचदेवा ने चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी। नामांकन पत्रों की बिक्री 22 सितंबर को होगी। 23 को नामांकन पत्र जमा होंगे और 25 सितंबर को ही नाम वापसी की जाएगी। 24 सितंबर को ही नाम वापसी की तय की गई है। मतदान 27 सितंबर को संपन्न होगा। परिणाम भी उसी दिन जारी किया जाएगा। देहरादून भर्ती परीक्षा प्रकरण में आज करेंगे प्रदर्शन। उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी की स्नातक स्तरीय पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक का मामला सामने आने पर प्रदेश कांग्रेस ने रोष जताया है। पार्टी की ओर से इसके विरोध में सोमवार 22 सितंबर को प्रदेश भर में सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खिलाफ जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर ऐलान किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि युवा वर्ष में सरकारी नौकरी प्रतीक्षा कर रहे लाखों युवाओं के भविष्य में शांत धामी सरकार का एक बड़ा धोखा है। महारा ने कहा कि भाजपा नेताओं को काला हुआ नकल माफिया हाकम सिंह बार बार उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खेल कर रहा है। भाजपा सरकार ने अगर पूर्व में समय रहते हाकम पर नकेल कसी होती तो आज वो फिर से ऐसी हिम्मत नहीं कर पाता। देहरादून उत्तराखंड में पहली बार हो गया आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सीएम आवास से आदि कैलाश परिक्रमा रन अल्ट्रा मैराथन के प्रोमो रन को फ्लैग ऑफ किया और लोगों का अनावरण किया। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 नवंबर को पिथौरागढ़ जिले के गुंजीव गांव से इसे ऐतिहासिक मैराथन का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री धामी ने 10,315 फीट की ऊंचाई पर आयोजित होने वाली यह अल्ट्रा मैराथन उत्तराखंड की साहसिक पर्यटक गतिविधियों की नई पहचान होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल सीमांत क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास, पलायन की समस्या के समाधान, स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने, पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानाचार्य का प्रभार अब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संभालेंगे। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में 4 नए वेंडिंग जोन हुए चिन्हित। पिथौरागढ़ नैनी परी को न्याय दिलाने को एकजुट हुए लोग। पिथौरागढ़ दौला की महिलाओं ने कैंडल मार्च से निकाल आक्रोश जताया। उन्होंने 11 साल के लंबे इंतजार के बावजूद नैनी परी के परिवार को न्याय न मिलने
पर हैरानी जताई है। महिलाओं ने सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अब तो मुख्य आरोपी बरी तक हो गया है। नगर के दौला में शनिवार देर शाम महिला कांग्रेस अध्यक्ष भावना नगर कोटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां, पुरुष और बच्चों एकत्रित हुए। उन्होंने हाथ में मोमबत्ती लेकर दौला से झांकने तक नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष भावना ने कहा कि नन्ही परी को जब तक न्याय न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि सरकार की लचर कानून व्यवस्था के कारण आज उत्तराखंड की जनता को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। लोहाघाट की एक दवा दुकान में गड़बड़ी व क्रय विक्रय रोका। पूर्णागिरी धाम में नवरात्र के पहले दिन उमड़े श्रद्धालु। चंपावत में सीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद में संचालित विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति पर अधिकारियों को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में चल रहे सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं ताकि आमजन को इन योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ समय पर मिल सके। खटीमा कैंप कार्यालय में शुक्रवार रात अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रशासन की कार्य प्रणाली में सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की परिपाटी को प्राथमिकता दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता से जुड़ी प्रत्येक समस्या का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित होना चाहिए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कोई नुकसान का समय पर आकलन किया जाए और प्रभावित परिवार को तत्काल राहत और सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने इस संबंध में संबंधित विभागों को सजग और सक्रिय करते हुए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। अल्मोड़ा में सजे माता के दरबार बहने लगी भक्ति की बयार। अल्मोड़ा में 2486 ने छोड़ी UKSSC परीक्षा। बागेश्वर में उत्तराखंड बोर्ड के 33 टॉपर छात्र छात्राएं की गई सम्मानित। काशीपुर में जुलूस रोकने गए पुलिस कर्मियों को पीटा। काशीपुर में रविवार रात को पुलिस जुलूस निकाल रहे लोगों को रोकने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। 2 पुलिसकर्मियों को पीटा गया। किसी तरह पुलिसकर्मी वहां से जान बचाकर भागे। दौरान पुलिस को 112 गाड़ी पर भी पथराव किए गए जिससे शीशे टूट गए। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। रविवार रात लगभग 10 बजे शहर के अली खां के कुछ लोग आई लव मोहम्मद जुलूस निकाल लेते। पुलिस का कहना है कि उसकी प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस बात को सूचना किसी ने डायल 112 पर दे दी, जिसके बाद 112 में तैनात 2 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने जुलूस रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। रुद्रपुर जू जित्स प्रतियोगिता में उधम सिंह नगर और नैनीताल ने मारी बाजी। बाजपुर में 2 बाइकों की भिड़ंत, किशोर की हुई मौत।